गाइस, मुझे पता है अगर आप किसी इंसान को देखते हैं जो कि स्टक है, प्रॉब्लम में है, तो आपका मन करता है कि यार मैं उसकी ना किसी तरीके से हेल्प कर दूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है आप हेल्प कर देते हैं, लेकिन वही इंसान ना कुछ टाइम बाद आपको उसी सिचुएशन में मिलता है एंड आपको लगता है यार ये अभी तक उसी स्टेट में है, और बाई चांस आप उनकी हेल्प नहीं कर पाते ना, तो आपके अंदर ये गिल्ट रह जाता है कि यार मुझे करना चाहिए था ना, उसकी मदद करनी चाहिए थी, मैंने क्यों नहीं किया, क्या मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। तो गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वी कैन नॉट हेल्प एवरीवन। इस धरती पर हर कोई इंसान हमारी हेल्प रिसीव करने के लिए ओपन नहीं है, तैयार नहीं है। एवरीवन इज ऑन देयर ओन जर्नी। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस। क्योंकि आपको नहीं पता आपकी हीलिंग इस ह्यूमैनिटी में कितना बड़ा पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। गाइस, मुझे पता है हम सबकी मदद करना चाहते हैं और हम डिफरेंट मेथड से ना लोगों की मदद करते हैं, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फाइनेंशियली, फिजिकली, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं और आई वॉन्ट टू से कि एक्चुअली हम उनका नुकसान कर देते हैं। कैसे? चलिए एक एक चीज को ना छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन करके समझते हैं। अगर आप लोगों की मेंटल लेवल पर हेल्प कर रहे हैं लाइक थॉट्स एंड एडवाइस के रूप में, तो हमें ये समझना है कि हर इंसान ना अपनी जर्नी पर है। फ्रॉम चाइल्डहुड वो डिफरेंट एक्सपीरियंस लेता है। कभी उसको प्रॉब्लम्स मिलती है तो वो वुंडेड होता है, कभी उसको रॉन्ग प्रोग्रामिंग रिसीव करनी पड़ती है अपने फैमिली से, लिमिटिंग बिलीव्स वो रिसीव करता है अपने फैमिली से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ वो एक अडल्ट होता है और अडल्टहुड में आके बड़ा कंफ्यूज्ड, परेशान होता है एंड इवेंचुअली वो लर्न करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ एंड ऑल। उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है लाइक 25 टू ऑलमोस्ट 45 के बीच में हर इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। तो ये एक लाइफ की प्रोसेस है। अब इसी बीच में ना आपको ऐसा लगता है कि एक इंसान अपने रास्ते से जा रहा था एंड आप अपने पाथ से जा रहे हैं, ठीक है। आप किसी इंसान को देखते हैं, यार वो स्ट्रगल कर रहा है, आई वॉन्ट टू एडवाइज हिम और आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, चाहे मैं किसी भी तरीके से करूँ, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो बात जो हमें याद रखनी है कि अभी वो इंसान अपने रास्ते पे है, आप उसे कुछ भी एडवाइस करोगे वो उसका काम का नहीं होगा, क्योंकि उसका पाथ ये है, आपका पाथ ये है एंड यू बोथ आर वॉकिंग ऑन योर ओन पाथ, ठीक है। जब उसका पाथ आपका पाथ एक है ही नहीं, तो आपकी एडवाइस उसके लिए कारगर नहीं होगी। सेकेंड चीज की जब तक वो आपसे ना मांगे एडवाइस, आपको उसको एडवाइस नहीं करना है, क्योंकि जब आप जबरदस्ती उसको एडवाइस करोगे ना, वो रिपल्शन क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा। इट्स लाइक कि आपको धक्का मारेगा कि यार मैं नहीं चाहता, क्या तुम पागल हो, मुझे कुछ भी मत बताओ, क्योंकि वो एक डिफरेंट लेवल पर है, आप एक डिफरेंट लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं, दोनों की वाइब्रेशन डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ सिमिलर स्टेट पर, सिमिलर पेज पर है ही नहीं। सेम पेज पर नहीं होने की वजह से वो किसी भी हेल्प को रिसीव नहीं कर सकता, बिकॉज वो रेजोनेट नहीं कर सकता। सेम वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रही है। सेकेंड चीज, अगर आप इमोशनल लेवल पर किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि कोई इंसान आपके पास आया है और अपनी लाइफ की ना स्टोरी शेयर कर रहा है कि यार मैं इतना परेशान थी, इतना परेशान था, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ उन्होंने वैसा किया, ऐसा किया। जब वो कोई इंसान अपनी स्टोरी शेयर करता है ना, स्पेसिफिकली जब उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है अपने पास्ट में, तो आप देखना उनकी बॉडी ना फाइट एंड फ्लाइट के मोड में चली जाती है, क्योंकि वही इमोशन, पास्ट वुंड्स ना उनको ट्रिगर कर देते हैं और उनकी बॉडी में ना एक हॉर्मोन्स का रश आता है, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, जो कि ना उनको हाई कर देते हैं। अब इस स्टेट में ना आप उनके साथ सिंपैथाइज करते हैं, अरे यार आपके साथ तो ये नहीं होना चाहिए, आप कितने अच्छे इंसान हो, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो बुरे हैं, आप अच्छे हो। अगर आप सिंपैथाइज करते हैं ना, तो उनके अंदर एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हार्मोन का रिफ्लक्स आता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, इस टाइप का सूदिंग हार्मोन का रिफ्लक्स आने लग जाता है, जो कि ना उनको काम डाउन करता है, सूद करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले तो वो फाइट एंड फ्लाइट के मोड में गया एंड आपने सिंपैथाइज किया तो वो नीचे आ गया, सूद और काम, उसका माइंड हो गया, उसकी बॉडी हो गई। ये चीज एक लूप में चलती है, वो बार बार आपके पास आएगा ताकि आप बार बार सिंपैथाइज करें और ये जो हार्मोन का रश है ना, ये बना रहे। कोई भी वुंडेड इंसान नहीं चाहता उसकी लाइफ एकदम स्ट्रेट लाइन में चले, उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल रहे, क्योंकि उसे ना ये चीज बड़ी अनफेमिलियर लगती है। उसे स्ट्रगल करना,
परेशान रहना, अपने माइंड में चीज़ों को क्रिएट करना बहुत पसंद आता है, क्योंकि इससे ना एक हिट मिलता है ना, एकदम इंस्टेंट हिट मिलता है। पहले आप बहुत सारा हॉर्मोन्स का रश लेकर आती है बॉडी आपके अंदर, फिर एकदम से स्मूथ होता है, अप एंड डाउन। ये बॉडी के अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। तो एक्चुअली पीपल आर एडिक्टेड टू सफरिंग एंड यू कैन नॉट हेल्प देम एट ऑल। आप सिंपथाइज करेंगे, उन लोगों को इस चीज़ का एडिक्शन हो जाएगा, वो आपके पास बार बार आएंगे एंड वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप फिर से यही करें। एंड ये बहुत ही गलत होगा उनके साथ, क्योंकि एक्चुअली फाइट एंड फ्लाइट में बार बार जाना उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जितना ज़्यादा बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में जाएगी ना, उतना ज़्यादा बॉडी डिक्लाइन होती जाएगी, उसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। मतलब जितने भी इशू हो सकते हैं ना बॉडी में, सब बॉडी में इश्यूज होने लग जाएंगे उनको। तो डू नॉट ट्राई टू इमोशनली हेल्प पीपल। थर्ड इज फाइनेंशियली हेल्प। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है कि हर इंसान की ना एक इंटरनल कैपेसिटी होती है टू होल्ड दैट स्पेसिफिक थिंग। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस को होल्ड करने की ना एक इंसान की कैपेसिटी है, ठीक है। किसी की कैपेसिटी छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। हैप्पीनेस के अलावा सपोज फाइनेंसेस को होल्ड करने की कैपेसिटी, कोई इंसान कम ही फाइनेंसेस होल्ड कर सकता है, कोई इंसान बहुत ज्यादा होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, आप एक इंसान की हेल्प करना चाहते हैं जिसकी की कैपेसिटी ही 20,000 की है, और आप हेल्प करना चाहते हैं उसकी 40,000 की, 50,000 की, क्योंकि आप देख रहे हैं यार वो प्रॉब्लम में है, आपको उसको बाहर निकालना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब वो 20,000 से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, तो जितना पैसा आप एक्स्ट्रा देंगे वो सारा वो वेस्ट कर देगा, और वो पैसा उसके लिए नुकसानदायक होगा। जैसे कि ना लॉटरी विनर्स होते हैं, जो लोग लॉटरी में पैसा लगाते हैं, ऑब्वियसली उनका कंटेनर पैसे को होल्ड करने का छोटा होता है, तभी वो लॉटरी में लगाते हैं। एल्स वो मेहनत करते, अपने ऊपर भरोसा करते, एक्शंस लेते, है ना। जैसे रिच लोग तो नहीं लगाते लॉटरी में इतना, क्योंकि वो विश्वास करते हैं अपने माइंड पे, अपने एक्शन पे। लेकिन जो लोग लॉटरी में पैसा लगाते हैं उन्हें इतना विश्वास नहीं होता, उनका एनर्जेटिक कंटेनर बहुत छोटा होता है ना। जैसे उनको इंस्टेंट बहुत सारा पैसा मिल जाता है ना, तो ये रिसर्च है कि विद इन 2 years वो सब कुछ लूज कर देते हैं अपना, जो उनके पास पहले था उसको भी लूज कर देते हैं, और जो नया आया था उसको भी लूज कर देते हैं, क्योंकि उनका जो मेंटल स्टेट है ना वो फेमिलियर ही नहीं है इतने पैसे के लिए, इतनी न्यूनेस के लिए। उनका कंटेनर छोटा सा है, वो इतने सारे पैसे को होल्ड नहीं कर सकता, बल्कि ज्यादा पैसा उन्हें खराब कर देगा। जैसे अमीर बाप के बच्चे होते हैं ना, अमीर लोगों के बच्चे होते हैं, तो कितना जल्दी वो एडिक्शंस में या गलत ट्रैक पर चले जाते हैं और स्पॉइल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ से लर्न ही नहीं किया। कैपेसिटी बढ़ती है स्टेप बाय स्टेप लर्न करने से, हर स्टेप को लर्न करने से, और धीरे धीरे हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेने से, समझने से, अप्लाई करने से कैपेसिटी बढ़ती है। लेकिन अचानक से अगर कैपेसिटी छोटी है, उसमें हम बहुत ज़्यादा पोर करने की कोशिश करेंगे, तो वो इंसान ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो अपना ही नुकसान खुद कर लेगा। फोर्थ तरीका जिसे हम हेल्प करते हैं वो फिजिकल हेल्प। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान अपना काम नहीं कर पा रहा है, सपोज उसे कोई वजन है वो यहाँ से वहाँ रखना है, या कोई काम है जो फिजिकल लेवल का काम है, अगर हम उसके बदले हम वो काम कर देते हैं ना, तो वंस और ट्वाइस ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप रेगुलरली उनकी हेल्प कर रहे हैं, आई नो यू कैन डू दैट इजिली, आई नो यू कैन डू दैट थिंग वेरी फास्ट, बट आई विल अगेन सजेस्ट कि मत कीजिए, बिकॉज इससे ना उनकी मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, उनकी बोन स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, उनका स्टेमिना स्ट्रेंथ मतलब कंप्लीटली वो डिक्लाइन होते जाएंगे बॉडी वाइज। तो फिजिकली ना किसी की हेल्प करने की भी ज़्यादा कोशिश ना करें, लेट देम डू, लेट देम मेक देयर ओन एफर्ट। उनके मसल्स को, उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ को आप बढ़ने दें। एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगी। मेरे ऑफिस में एक मैम है, उन्होंने शेयर किया कि मेरी ना 8 साल की बेटी है, लेकिन जब वो रोटी तोड़ती है ना तो वो कहती है ओ मम्मा इट हर्ट्स, मेरी फिंगर ना पेन होती है। वो पेंसिल को होल्ड करती है तो कहती है मम्मा मेरी फिंगर ना पेन होती है। तो मैंने उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस किए और मैंने थोड़ा उनको काउंसिल किया। देन आई गॉट टू नो दैट कि इवनिंग में उसकी मम्मा खाना खिलाती है ना, दिन में उसकी दादी उसको खाना खिलाती है, मतलब रोटी तोड़कर उसकी दादी उसको खाना खिलाती है, इवन उसकी दादी स्कूल में जाकर भी उसको खाना खिलाती है। तो आप सोचिए वो 8 साल की बच्ची है, उसने 8 सालों तक खुद रोटी तोड़कर नहीं खाई है, वंस इन अ वाइल उन्होंने खा ली होगी, उनको इस चीज़ की आदत ही नहीं है, तो उनका स्ट्रेंथ बना ही नहीं, तो बच्चे को तो पेन होगा। तो एक्चुअली यू आर नॉट हेल्पिंग हर,
आप उसका नुकसान कर रहे हैं। एट लास्ट आई वांट टू से दैट कि सपोज एक अंडे में से चूजा निकल रहा है तो कितनी मेहनत करके वो बाहर निकलता है ना, पंखों को फड़फड़ाता है, चोंच मारता है, कई बार उसको लगती भी है, बहुत मेहनत वो करता है। लेकिन इसी बीच आप चाहोगे कि यार आसानी से वो बाहर आ जाए, आप उस अंडे को ना पिचकाने की कोशिश करोगे, तोड़ने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, वो चूजा मर जाएगा, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने उसकी स्ट्रेंथ को ना डेवलप होने ही नहीं दिया। अगर वो बाहर आ गया ना तो भी इन्वायरमेंट के साथ अडप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ अडप्ट करने की उसकी खुद की ना प्रोसेस है कि वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट से मिलेगा, थोड़ी हवा लगेगी, थोड़ी लाइट लगेगी, तो धीरे धीरे उसको अडप्ट करेगा। लेकिन आपने तो उसके स्टेप्स ही स्किप कर दिए। अगर वो इस दुनिया में आ भी जाता है ना तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसके स्टेप्स स्किप कर दिए। तो यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नॉट एवरीवन इज ओपन टू रिसीव योर हेल्प, एंड हर इंसान अपने यूनिक पाथ पर है ना, तो हम उनके पाथ पर नहीं चल रहे हैं, तो मे बी हमारी एडवाइस उनके काम ना आए। थर्ड थिंग इज कि जो ग्रोथ होती है ना वो स्टेप बाय स्टेप होती है। डू नॉट ट्राई टू स्किप देयर स्टेप, है ना, आपको उनके स्टेप्स को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप उनके स्टेप्स को स्किप कर देंगे दे में फॉल डाउन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थोड़े टाइम बाद हम सीढ़ियों पे दौड़ना, कूदना, स्टेप्स को स्किप करना नहीं करते हैं, क्या हम करते हैं, बट इट नीड्स ट्रेनिंग। अगर हम स्टेप्स को स्किप करना चाहते हो हमारी ट्रेनिंग है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दूसरों के स्टेप्स को स्किप कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो ट्रेन नहीं होंगे, बल्कि उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एट लास्ट आई वांट टू गिव यू सम जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स। आस्क योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू हेल्प देम। आस्क योरसेल्फ व्हाट्स इन यू जो कि हेल्प चाहता है, क्योंकि जो कुछ भी आपके अंदर है ना, एक्चुअली आप दुनिया के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि दे नीड योर हेल्प, एक्चुअली you need your help. Another one is खुद से पूछना है, are they really getting my advice? जो मैं एडवाइस कर रही हूँ, are they really getting that? Are they on the same page as I am? क्या वो मेरे ही सेम पेज पर है? अगर नहीं तो stop doing all this shit. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।